नमस्कार, मैं हूं नीरज। आप देख रहे हैं टीवी 30 इंडिया और द घुमक्कड़ लौंडा शो के तहत मैं आज आ चुका हूं नवाबों के शहर लखनऊ में और आज मैं घूमने वाला हूं बड़ा इमामबाड़ा। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे है रूमी दरवाज़ा। ये क्यों खास है, बड़ा इमामबाड़ा भी क्यों खास है, मैं आपको बताऊंगा। आप बस ये प्रोग्राम देखते रहिए। मेरा नाम है नीरज, देखते रहिए टीवी 30 इंडिया, आपका शहर, आपका चैनल, आपकी आवाज़। नमस्कार। बड़ा इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ नवाबों के शहर में स्थित है और आज ये घुमक्कड़ लौंडा घूमने आ पहुंचा है बड़ा इमामबाड़ा। हम बहुत सारी बातें इसके बारे में जानेंगे। अभी तो मैं फाइनली आ चुका हूँ बड़ा इमामबाड़ा। सबसे पहले आप देखिए कितना ही खूबसूरत नज़ारा है, ये इसका स्वागत गेट है और कितना ही भव्य बनाया गया है। इससे जुड़ी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जैसे इसकी कलाकृति कैसे बनाई गई है पुराने ज़माने में। ये बहुत ही वैसे तो ये लखनऊ की बहुत ही प्रमुख धरोहर मानी जाती है और इसके बारे में हम बहुत सारी बातें जान। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये बड़ा इमामबाड़ा जहाँ मैं बैठा हूँ ये इतना सुंदर है कि देख के ही मन खुश हो गया। और इसको बड़ा इमामबाड़ा कहते क्यों है, क्योंकि इसके अंदर ना इस सारे वातावरण के अंदर चार चीज़ें समाहित हैं। सबसे पहले तो इमामबाड़ा जहाँ पे इमाम लोग रहते हैं, दूसरा एक यहाँ पे मस्जिद है जो कि आप पीछे देख सकते हैं, और तीसरा जो कि यहाँ का सबसे फेमस है वो है भूल भुलैया, जिसको इंग्लैंड के हैम्पटन कोर्ट राजमहल का नमूना बताया गया है, और चौथा यहाँ की है बावली। का इमामबाड़े का निर्माण आसिफ उद्दौला ने सन 1784 ईस्वी में कराया था। उन्होंने इसका निर्माण कराया था अकाल परियोजना के तहत, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी जो प्रजा है वो मेहनत करके अपना जीवन यापन करे। इस नाते उन्होंने इसका निर्माण कराया, जिसके तहत लोग उनके यहाँ मजदूरी करते थे और उसके तहत वो कुछ मजदूरी पाते थे, कुछ पैसे पाते थे, जिससे वो अपना जीवन यापन करते थे। घुमक्कड़ लौंडा आरजे नीरज घूमने आया था लखनऊ के इस बड़े इमामबाड़े में। भैया मुझसे मिले, भैया का नाम जानते हैं और जानते हैं क्या है खास लखनऊ के बारे में। हेलो भैया, नमस्कार, मैं नीरज। मैं सर सुदीप श्रीवास्तव। अच्छा, सुदीप श्रीवास्तव जी सर। अच्छा सर, बताएं लखनऊ क्यों इतना विशेष है और ये इमामबाड़े में क्या खास है? इमामबाड़े में ये खास है कि यहाँ पे भूल भुलैया काफ़ी फेमस है। अच्छा। कि कहा यह जाता है, मिस्ट्री इस बात की कि जो भी कोई आता है और वो जिस रास्ते पे जाता है कुछ डायरेक्शन के बाद में आप उस रास्ते को आप भूल जाओगे। अच्छा। ऐसा कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम भूल भुलैया पड़ गया। अच्छा। कई रास्ते अब वर्तमान समय में ऐसा है कि बंद हो चुके हैं, क्योंकि कई घटनाएं भूतकाल में ऐसी हुई कि लोगों के रास्ते घूम गए और बिना गाइडेंस के, जब गाइड नहीं होते थे तो लोग जहाँ पे गए वो अपने रास्ते से वापस लौट नहीं पाए। अच्छा। इसके चक्कर में हुआ ये कि जब रास्ताएं कुछ बंद कर दी गई, अब तो नॉर्मल सा वे है, कोई भी आदमी आ सकता है, गाइड विदाउट गाइड हम घूम सकते हैं यहाँ पर, ऐसा है। और रही बात है कि जो कि लखनऊ, जो आप कह रहे हैं तहजीब के विषय में बोल रहे हैं, तहजीब के विषय में लखनऊ का ऐसा है कि यहाँ पे नवाबों के टाइम से ऐसा कहा जाता था कि भाई पहले आप, पहले आप। अच्छा। हर चीज़ में, और पहले आप से रिलेटेड यहाँ पे 2-3 कहावतें जो मैंने बचपन से काफ़ी सुनी है। हाँ। कहते हैं कि एक बार ट्रेन जा रही थी तो 2 नवाब साहब थे और एक नवाब साहब दूसरे नवाब साहब से कह रहे थे पहले आप, पहले आप। तो पहले आपके चक्कर में ट्रेन चली गई पर नवाब साहब ट्रेन में ना जा पाए। तो और दूसरा किस्सा ये था कि एक बार क्या हुआ था कि यहाँ के नवाब साहबों के बारे में ऐसा बताया जाता है कि दुश्मनों ने हमला कर दिया, लेकिन नवाब साहब के जो मुलाजिम थे उन्होंने उनको जूता नहीं पहनाया, तो इस चक्कर में उन्होंने जूता नहीं पहना, लेकिन हमारे यहाँ घुसपैठ आ गए, लेकिन नवाब साहब खुद से जूता नहीं पहने। मैं बहुत ही भैया से मिलकर बहुत खुश हुआ, काफ़ी रोचक तथ्य बताया। चलिए भैया, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा यार बताइए, ये भूल भुलैया इमामबाड़े को छोड़ के और कुछ यहाँ पे घूमने लायक है लखनऊ में? कई चीज़ें हैं, हिस्टोरिकल प्लेस भी हैं हमारे लखनऊ में। भूल भुलैया है, इमामबाड़ा है, घंटा घर है, और उसके अलावा यहाँ पे जो पुराने पुल बने हुए हैं ये हैं, और नए उसमें अगर आप नए कल्चर में अगर आते हैं तो जो साइंटिफिक बनाए गए हैं, जैसे इंदिरा गांधी प्लेटिनियम बनाया गया है, और आपका आंचलिक विज्ञान नगरी है, और जनेश्वर मिश्रा पार्क है, ये सब नए चीज़ें हैं। चलिए, मौका मिलेगा मैं हर जगह जरूर घूमूंगा। आप कई प्रकार के आईने देख सकते हैं इस क्रम में जो लगे हुए हैं, गोल्डन कलर के आईने। मैं आपको इसका महत्व बताना चाहता हूँ। इसी के साथ ही साथ यहाँ पर जो आप यहाँ पे रोशनदान देख रहे हैं, जैसे कि ये मोमबत्ती रखने वाले या दिए रखने वाले, और यहाँ पर कई प्रकार के लालटेन लगे हुए हैं, खूब सारे अच्छे अच्छे झूमर लगे हुए हैं, वो इस नाते लगाए गए हैं ताकि जब इसमें प्रकाश को रखा जाए तो इसका जो प्रतिबिंब है वो आईने में पड़े और जिसकी वजह से पूरा इमामबाड़ा जगमग करे। तो इस पूरे इमामबाड़े को रोशनी करने के लिए ये 7 प्रकार के आईने इस प्रकार में लगाए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत कलाकृति इस इमामबाड़े के अंदर है। और मैं आपको एक और इसकी महत्व बताना चाहता हूँ कि इस इमामबाड़े के अंदर इतनी शांति मिल रही है, और इसकी ऊपर की कलाकृति मैं चाहूँगा कि दिखाया जाए आपको। आप देखिए कितना सुंदर, कितना मनोरम ऊपर की कलाकृति बनी हुई है, और
इसके साथ साथ इसकी एक और महत्ता है कि अगर इसके एक कोने से दूसरे कोने पर, अगर एक कोने पे आप खड़े होकर एक माचिस की तीली जलाएंगे तो उसके दूसरे कोने पे वो आपको आवाज़ उसका साफ साफ सुनाई देगा। ये है इस इमामबाड़े की बनावट की सबसे खास बात। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कितनी अच्छी और कितनी मनोरम है। तो मैं चाहूँगा आप जब भी लखनऊ आएँ इस इमामबाड़े में ज़रूर आएँ और ज़रूर इसका आनंद उठाएँ। कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे इमामबाड़ा है और मैं आपको बता दूं ये भवन 50 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है। इसके ठीक ऊपर भूल भुलैया स्थित है और इस भूल भुलैया का जो मेन पर्पस था बनवाने का, इसको जो दुर्भिक्षु आते थे उनको भ्रमित करने के लिए ये बनवाया गया था। और ऐसा माना जाता है कि इस भूल भुलैया में अगर पहले लोग जाते थे तो बिना किसी गाइड के या मतलब बहुत लोग भूल जाते थे, सो इस वजह से इसको भूल भुलैया कहा जाता था। और इसी के साथ साथ यहाँ पर सामने एक अस्फी मस्जिद भी है जिसमें 2 गुंबद हैं। आप देख सकते हैं कितना मनोरम बनाया गया है इसको। और जैसा कि आप यहाँ का वातावरण देख सकते हैं कितना अच्छा वातावरण है, कितनी हरी भरी हरियाली है। जी नीरज घूमने आया था भूल भुलैया और ये बड़ा इमामबाड़ा। मैं आपको बताऊँ मेरे से मिले इन्होंने हुसैनाबाद ट्रस्ट के मुख्तार हुसैन भैया, तो इनसे हम बहुत सारी बातें जानेंगे। भैया नमस्कार, मैं आरजे नीरज। और ये बताइए ये लखनऊ जो फेमस है तहजीब के लिए, इसमें क्या खास है और ये बड़ा इमामबाड़े का भूल भुलैया का महत्व बताइए। देखिए सबसे पहले जी लखनऊ की खास बात यही कि यहीं की बोली यहीं के वर्ल्ड। अच्छा, जो अवध ने एक अदब सिखाया आपस के लोगों को, जो ही अदब एक ऐसा रिस्पेक्ट है कि हम आपसे चाहे बड़े हो आप चाहे छोटे हो हम आपसे ही बात करेंगे। अच्छा, यही एक अदब है जो फेमस है, जो आज पूरा लखनऊ एक अदब के नाम से जाना गया। अच्छा, तो यही कहते हैं कि इंसान जितना बड़ा हो काम से ही जाना है। तो नवाबों ने वो शासन किया एक अदब से सभी को एक साथ लेके, जो आज इसी से लखनऊ गंगना जमनी अदब कह के शहर जाना गया। ये लखनऊ नवाबों का शहर, ठीक है। तो ये नवाबों का शहर स्टार्टिंग तो दिल्ली से हुई, जो एंड हुआ सी लखनऊ तक 1857 तक। जी, ये बड़ा इमामबाड़ा खासियत ये हुआ, बड़ा इमामबाड़ा खासियत ये है कि ये एक धार्मिक प्लेसेस है मगर इसकी बनने की कला है जो आज घूमने को जानी जाती है। इसके अंदर रास्ते हैं जो अंदर बने हैं, वो रास्ते बिल्डिंग का एक टेक्चर है कलाकारी की बनने की, जो आज उन रास्तों को भूल भुलैया कहा गया। मगर वो रास्ते बने हैं एक वेंटिलेशन दीवारों के लिए अंदर एक वेट को डिस्ट्रीब्यूट करने के साथ। अच्छा, जो वो कंफ्यूज हुए, जो आज इस लैब्रन भूल भुलैया से ये फेमस है। अच्छा, आज देख सकते हैं आप लोग कितनी भूल आती है, तो हर ऑल इंडिया के लोग इस जगह पे आते हैं। हाँ। मेरे ख्याल से ऑल इंडिया क्या और दुनिया बोल सकते हैं, जो कौन सा शायद देश है ऐसा नहीं जहाँ पे लोग यहाँ पे ना आते हों जिस जगह पे। यही इस बिल्डिंग की मेन खासियत है, जो आज इसी से पूरी बिल्डिंग फेमस हुई। भैया ये बताइए जो भूल भुलैया है इसके अंदर अभी तो मैं गया नहीं हूँ, ये बताइए इसके अंदर क्या ऐसा लोग जो कहते हैं कि भ्रम हो जाता है लोगों को, ऐसा सच है क्या? जी बेशक भ्रम होता है, क्योंकि रास्ते को हर तरह से बनाया गया, हर तरफ से रास्ता एक तरफ से हो तो इंसान को कंफ्यूजिंग ना हो। हाँ। रास्ते हर जगह पे 4 बने हैं। अच्छा, जी 4 रास्तों में एक सही रास्ता और 3 रास्ते गलत। गलत रास्ते से आप शाम तक बिल्डिंग के बाहर नहीं निकल सकते हैं। अच्छा, लमसम 1024 रास्तों का ऐसे बनाया गया है। हाँ। उनका सिर्फ एक मात्र गेट है, एक सही और एक गेट है, वहीं से एंटर होता है, वहीं से एग्जिट होना होता है। और वो रास्ते सब दीवारों के अंदर हैं, कोई छत पे अलग से रास्ते नहीं, वो रास्तों को दीवारों में डिवाइड किया गया है। लमसम 14 से 15 फीट मोटी दीवारें हैं और 2.5 फीट के रास्तों को राउंड करते हुए बनाया गया 3rd फ्लोर के अंदर। वो रास्ते लगभग 1024 बने, जो हर जगह पे 4 रास्ते होंगे, एक सही और 3 गलत। ये है अंदर की कंफ्यूजिंग। अच्छा, लेकिन अगर ये बताइए कि अगर चलिए कोई बंदा है अकेले गया है, गाइड नहीं है उसके पास, तो कोई ऐसा रामबाड़ कुछ है कि हाँ भैया बाहर निकल ही आना है, तो कैसे कुछ ऐसा कुछ है सिस्टम? नहीं देखिए बस सिस्टम इसमें एक ऐसा ही है, अगर बंदा कंफ्यूज होता है तो वो बाहर यानी कि अंदर से छत पे जाए। अच्छा, छत से सीधा जाए, यानी कि जब यहाँ से स्टार्टिंग होगी अच्छा, तो वो 84 सीढ़ियाँ डायरेक्ट वो छत पे जाती हैं। अगर भूल भुलैया से वो डायरेक्ट छत पे जाता है तो उसी 84 से सीधे आ सकता है। अच्छा, तो वही रास्ता है वो सीधा आने का। बाकी अगर वो अंदर ही रह के ऊपर ना पाए तो शाम तक उसको कोई ना कोई गाइड ही निकालता है बाहर। अच्छा, वैसे विदाउट गाइड नहीं निकल पाता है। यही इस भूल भुलैया की खासियत। तो हुसैन भैया आप ये बताइए कि मतलब हमारे व्यूअर यहाँ पे आना चाहिए उनको कि नहीं? मतलब बेशक बिल्कुल आना चाहिए। यही पुरानी ऐतिहासिक है कि जो बाकी बनाए गए कला से कितनी बड़ी बिल्डिंग कैसे बनी। ना उस टाइम कोई टेक्नोलॉजी थी ना कोई मशीनें थी। बिल्डिंग को टैलेंट से माइंड से बनाया गया, कलाकारी से। 11 साल लगे हैं इस बिल्डिंग को। जी 1773 से स्टार्ट हुई बिल्डिंग और 1784 में कंप्लीट हुई है। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि उस समय में 5 से 10 लाख रुपए लगभग बनाने में लगे थे। नहीं और ज़्यादा इसकी कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, कोई लिमिट? क्योंकि उस टाइम कोई अशरफियाँ जिनको कहा जाता था वो चलती थी। इसमें कोई नोट वगैरह नहीं। इसकी कोई लिमिट देख पा रहा हूँ जी। ये आप हाँ ये मॉक्स है जिसको आसिफी मस्जिद बोलते हैं। जी, जहाँ पे हम अपने टाइमिंग से यहाँ पे प्रे करते हैं उसको नमाज बोलते हैं। अच्छा, और अपना एक फ्राइडे के दिन प्रोग्राम को उसको हम जुमा कहते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आज भी अच्छे से होता है। अच्छा, एक चीज छोटी सी सुना है यहाँ पे फिल्मों की शूटिंग वगैरह नो बिल्कुल हरगिज गलत। अगर ये कोई सुना है आपने या कोई कह रहा है तो हरगिज गलत है। नहीं, एक गदर फिल्म ऐसा नहीं, वो ऐसा लगता है इस पोस्ट का शॉट है, वो नहीं। यहाँ से एक पुराना न्यू लखनऊ सिटी में एक न्यू कॉलेज है हजरत लामा टीनियर, जो वहाँ का पोस्ट लिया गया है।
जी बिल्कुल, वहाँ का पोस्ट लिया गया। गदर फिल्म में जो वहीं का पोस्ट दिखा है, लोग इसको देख के ही समझते थे, ऐसा नहीं। ये एक दरगाह है, हम फिर एक रिपीट करने बात, ये एक दरगाह है जिसको इमाम बाड़ा बोलते हैं, जो सिर्फ यहाँ पे एक टूरिस्ट प्लेसेस है जो घूमने के लिए आते हैं। बाकी यहाँ पे कोई शॉट वगैरह नहीं होता है, कोई भी कोई शूटिंग अलाउ नहीं है। अगर कोई होती तो वो बाहर होती है रोड पे, यहाँ पे नहीं होती है। भैया ये शाही बावली के बारे में थोड़ा सा देखिए, शाही बावली एक वेल है अंडरग्राउंड, जो ज़मीन के अंदर चलेंगे। मैं लोग समझते हैं किसी नहाने की जगह है, ऐसा नहीं। वेल है, कुआं, इसी को कहते हैं हिंदी में बावली। बावली मतलब कुआं होता है। कुआं इसको बनाया गया, अंदर आप आइएगा तो देखिएगा कुआं इतना ज़्यादा नीचे होकर बना है, जो पूरी बिल्डिंग अंडरग्राउंड है। लगभग 90 फीट बिल्डिंग को नीचे करके बनाया, क्योंकि इसमें जो बावली बनी वेल वो गोमती नदी कनेक्ट होकर बना, जो इसलिए पूरी बिल्डिंग वो ज़मीन के अंदर है। तो आप लगभग 90 फीट तो नहीं जाएंगे, मात्र 30 फीट अंदर जाएंगे, उस बावली को भी देखेंगे। और बावली के अंदर एक पानी की रिफ्लेक्शन है, जो इस सनलाइट के जरिए से अंदर होगी, कि जो भी एंटर करेगा हम उसको देखेंगे। यानी कि उस ज़माने का पानी का CCTV कैमरा बिना इलेक्ट्रिक लाइट, जो आपको ये सबसे अमेजिंग चीज़ अच्छी दिखाई देगी उस बावली कुएं में। आइए तो ज़रूर यहाँ पे लखनऊ में आइए तो ज़रूर आए इस बिल्डिंग के अंदर, जो इमाम बाड़ा के नाम से फेमस है। बावली में ये घुमक्कड़ लौंडा घूमने आया और मिला सरताज आलम जी से, जो कि मुझे इस बावली की खासियत बताएंगे। तो ये बताएंगे और मैं सिर्फ सुनूंगा। सर, ये हुआ माइक आपका, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इस बावली की क्या खासियत है, बताइए। नीचे से आपको खाली दीवार और पेड़ दिख रहा था, टेरेस दिख रहा था। अच्छा, मगर गेट पर आने पर पूरी बिल्डिंग दिख रही है। 4 फ्लोर इसके पानी में है, जो डीप हो गए हैं। 3 फ्लोर खुले में है, जो गाइड घुमाता है। यहाँ से सामने गेट है, इसमें पानी है। अच्छा, और आप खड़े हुए हैं, आपका कलर फोटो पानी में जा रहा है। अच्छा, ये CCTV कैमरे का काम करता है। 30 फीट जब डीप में जाएंगे तो बाहर मस्जिद की सीढ़ी देख रहे हैं, मस्जिद की सीढ़ी दिखाई जाए, सड़क गार्डन जो है ये आपको 30 फीट नीचे से दिखेगा। अच्छा, 30 फीट नीचे से दिखेगा मस्जिद की सीढ़ी, नीचे से। और यहाँ खड़े में आपकी तस्वीर पानी में जा रही है, जो नीचे है। अच्छा, रिफ्लेक्शन होता है। अच्छा, अच्छा। यहाँ पर छत नहीं डाली गई है, इसलिए यहाँ का आदमी जो है वो पानी में दिखता है। सिक्योरिटी पर्पज था। अच्छा, नवाब साहब का सैनिक बैठता था, उसको खबर रहती थी कौन आ रहा है कौन जा रहा है। है आधी डार्क है, सन लाइट है, नेचुरल लाइट है, धूप से लाइट है। अच्छा, विदाउट लाइट बिल्डिंग है, मगर AC का काम करती है। अच्छा, अंदर आइए, आप देख सकते हैं कितना अच्छे से सर हमें बता रहे हैं, और भी इनसे बहुत सारी रोचक तथ्य हम जानेंगे इस बावली के बारे में। सर और बताइए इसके बारे में, ये इतना अंधेरा अंधेरा क्यों है? अच्छा, हम आगे बढ़ते रहे तो आप बताएंगे। वैसे सर मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है, अंधेरा आ गया। हाँ बोलिए। हाँ सर बताइए। आधी बिल्डिंग लाइट है, आधी डार्क है। अच्छा, सन लाइट है, धूप से लाइट है, नेचुरल लाइट है। अच्छा, 16 फीट की चौड़ी दीवार है, आज ये सर जो बिल्डिंग में कूलिंग रखती है। अच्छा, कूलिंग। बिल्डिंग विदाउट लाइट है, मगर अंदर AC का काम कर रही है। 16 फीट की दीवार में 2.5 फीट का रास्ता है जिसमें आप चलेंगे। अच्छा, आधी बिल्डिंग लाइट है, आधी डार्क है। अच्छा, आइए हम चलते हैं 2.5 फीट के इस रास्ते, चौड़े रास्ते में। 16 फीट की रास्ते में अच्छा, 2.5 फीट का रास्ता है जिसमें आप चल रहे हैं। आ जाइए आ जाइए आइए आ जाइए। मोबाइल की लाइट जला के सीधे आइए। सीढ़ी में। आइए। ये पुराने ये सारी सन लाइट है। अच्छा, नेचुरल लाइट है, धूप से लाइट आती है, नेचुरल AC है। वैसे सच में यहाँ पे काफी ठंडा लग रहा है सर। जी, और आगे चले, आगे चले। अच्छा, इस क्रम में हम बढ़ते रहे अगर। अच्छा, तो यहाँ पर ये सर यहाँ पे सैनिक लोग बैठे रहते थे। जी, अच्छा, सिक्योरिटी पर्पज से बनाया गया था, पानी स्टोरेज के लिए। बस ये देखिए CCTV कैमरा है। अच्छा, जो लोग गेट से आ रहे हैं वो हम उन्हें देख रहे हैं पानी में, मगर वो हमें नहीं देख रहे हैं। अच्छा, मैं देख जा रहा हूँ कितना साफ लोगों एक लाइट आइएगा। इसको चोर दरवाजा कह रहा है। ये है वो प्रतिबिंब दिख रहा है पानी में, यहाँ से दिखता है। 1771 में बिल्डिंग बनी थी। लाइट, TV कैमरा, मोबाइल, दूरबीन नहीं था। नवाब साहब ने आर्किटेक्ट से कहा कि ऐसी बिल्डिंग बनाओ जो भी गेट पर आवे हमारा सिपाही यहाँ से देख ले। नवाब साहब के सिपाही की वर्दी ब्लैक थी, अंग्रेजों की रेड। पानी से 200 दुश्मन
दुश्मन की पहचान होती थी। उधर जो आदमी है, सामने जो प्रतिबिंब दिख रहे हैं सर, वो पानी है, पानी। वो असल में आदमी है ही नहीं। वाह, गजब गजब कला है ये जो यहाँ के अभियंता ने बनाया था। मगर वो लोग हमें नहीं देख रहे हैं क्योंकि वो ऊपर है, रोशनी में है, हम नीचे हैं और डीप में है, तो रिफ्लेक्शन हो रहा है। आने वाला हम तो देख रहे हैं मगर वो हमें नहीं देख रहा है। ऊपर आ गए हैं, नीचे से आपको पानी में दिख रहा था, रिफ्लेक्शन हो रहा था, यहाँ से डायरेक्ट दिखता है। जो भी गेट से आदमी आ रहा है उसको हम देख रहे हैं मगर वो हमें नहीं देखता है। इधर वाल डार्क है। कैसे आप बता रहे हैं सर, ये सामने से हम सामने आने वाले व्यक्तियों को देख पा रहे हैं लेकिन वो हमें नहीं देख पा रहे हैं। अच्छा, एक मिनट आप इधर आइए। ये अगर हम कुएं की ओर बढ़े तो कुएं का दर्शन इस प्रकार से है। ये बौली कुआं जल महल कहते हैं इसको। अच्छा। 7th फ्लोर की बिल्डिंग अंडरग्राउंड है। अच्छा, 7th फ्लोर है ये जी। अच्छा 4 फ्लोर इसके डीप हो गए, जो गोमती से कनेक्टेड था, अंडरग्राउंड पानी आता था। अच्छा। जब नवाब साहब पर अंग्रेज़ों ने अटैक किया तो उनके अकाउंटेंट खजानची मेवालाल रस्तोगी से पानी में सुसाइड कर लिया था, फांद गए थे खजाने की चाबी नक्शा लेके, इसलिए फांदे थे। अगर अंग्रेज़ों को इसका माहित मिलता तो ये बिल्डिंग इंग्लैंड में बन जाती। अच्छा। कुएं तो हिंदुस्तान में बहुत हैं मगर जितनी ऊंची नक्काशी डिज़ाइन बना हुआ है बिल्डिंग, ये कहीं नहीं बना हुआ है। अच्छा सर, एक बात है, पुराने ज़माने में इसकी नक्काशी मतलब कैसे लोग करते थे, देखने में एकदम जैसे एक अजूबा टाइप का लग रहा है। ये ईरानी आर्किटेक्ट था, किफ़ायतुल्लाह ईरानी। अच्छा। उसने बनाया था। उसका अजूबा ही था आर्किटेक्ट। सड़क लेवल ऊपर है, सारी बिल्डिंग डीप में है। नीचे से पानी में दिख रहा था, यहाँ से गेट के लोग डायरेक्ट दिख रहे हैं मगर जो लोग गेट से एंटर हो रहे हैं वो हमें नहीं देख रहे हैं। नवाब साहब का सिपाही बैठता था ब्लैक ड्रेस में तीरंदाजी के लिए। अच्छा, तीरंदाजी के लिए। तो उसको दूर भी दिख रहा, रोशनी भी। उधर जाएंगे तो ज़्यादा डार्क है, नीचे उतरेंगे सीढ़ी तो खाली दीवार दिखेगा, पेड़ हम देखें कोई हमें ना देखे। अब जो अंदर से आए हैंगे ये दर छोटे बनाए गए हैं। अच्छा। इसकी वजह ये थी, कानून तहजीब उस वक्त ये थी कि नवाब साहब के साथ जो सिक्योरिटी चले तो सर झुका के चले, सर ना उठा के चले। अच्छा, सर झुका के चले और सर ना उठा के चले। सर ना उठा मगर नवाब साहब इससे नहीं जाते थे। अच्छा। अगर नवाब साहब इससे जाएंगे तो नौकर और मालिक में फ़र्क नहीं लगेगा। ये लंबे दर बनाए गए हैं। लंबे ये लंबे दर हैं, तो इससे नवाब साहब जाते थे। आप डीप से गए थे और सीढ़ी चढ़ के आप ऊपर से आ गए। जी जी, मतलब मैं वहाँ से गया था और फिर ऊपर से आ रहा हूँ। और गेट वाले लोग सब आपको पानी में भी दिख रहे थे, वहाँ से डायरेक्ट दिख रहे थे। मगर गेट पर जाएंगे तो अंदर का आदमी आपको गेट से नहीं दिखेगा क्योंकि इधर डार्क है और डीप है। इधर वाला लाइट है और ऊपर है तो रिफ्लेक्शन होता है। पानी में भी दिख रहा था और यूँ डायरेक्ट भी दिख रहा था। यह है इसकी खूबी। बौली कुआं जल महल 1771 में बिल्डिंग बनाई गई थी। 1771 में लाइट, टीवी, कैमरा, मोबाइल, दूरबीन नहीं था। सिक्योरिटी पर्पस के लिए बनाई गई थी। पानी स्टोरेज के लिए और सिक्योरिटी के लिए थी कि दुश्मन को अंदर से देखने में पानी से, मगर दुश्मन हमें ना देखे। अच्छा। नवाब साहब का ड्रेस ब्लैक था, अंग्रेज़ों का रेड था, तो पानी से 200 दुश्मन की पहचान होती थी, कौन अपना है कौन पराया है। अच्छा। यह है इसकी खूबी। कल लौंडा घूमने आया था शाही बावली, जो कि स्थित है बड़ा इमामबाड़ा के अंदर, और हमसे मिले ये सर। इन्होंने हमें बहुत ही रोचक तथ्य बताए इस बावली के बारे में। सर, मैं आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और ये भी जानना चाहता हूँ कि आपको मेरे साथ घूम के कैसा लगा। अच्छा लगा हमको। अच्छा, और हमारे व्यूवर्स को, हमारे दर्शकों को आप ये कहना चाहेंगे कि जब भी यहाँ बड़ा इमामबाड़ा ये घूमने आए तो यहाँ जरूर आएँ। बौली कुआं ज़रूर आवें। अच्छा। ये इस इमामबाड़े में 2 चीज़ें हैं। हाँ। नीचे दरगाह है इमामबाड़ा, जो नवाब साहब की कब्र भी है, यहाँ दफन है। अच्छा। उसके बाद में 365 फीट लंबी छत है जो अनसपोर्टेड है, भूल भुलैया कहलाती है। अच्छा। वर्ल्ड में कोई इतनी लंबी छत नहीं है। 365 फीट, 54 फीट ऊपर है, 54 फीट लंबी है। ये 54 फीट ऊंची है, 54 फीट चौड़ी है, 365 फीट लंबी है। 1024 रास्ते हैं। हर 4 रास्तों में 3 गलत हैं और 1 सही है, जो गाइड घुमाता है। अकेले आदमी नहीं इसमें निकल पाएगा। 45 स्टेप से भूल भुलैया शुरू होती है, लास्ट तक के टेरेस के बाद 84 स्टेप हैं। और इसमें सुरंग भूल भुलैया से कलकत्ता और दिल्ली गई हुई थी। कलकत्ता और दिल्ली अंडरग्राउंड रास्ते गए हुए थे। अच्छा। जो नवाब साहब के खुफिया रास्ते थे। अच्छा अच्छा। नवाब साहब को मालूम था, उनके गाइडों को, दूसरों को नहीं मालूम था, वो आके भूल जाते थे। अगर आपको यह कार्यक्रम पसंद आया हो तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। देखते रहिए TV 30 इंडिया, आपका शहर, आपका चैनल, आपकी आवाज़। मैं हूं RJ नीरज, द घुमक्कड़ लौंडा।
अगर आपके आसपास भी कुछ भी हो ऐसा खास तो हमें लिख भेजिए हमारे मेल पे या हमारे व्हाट्सएप पे जो स्क्रीन पे दिया हुआ है। मैं आपके पास आऊंगा, उन चीज़ों के बारे में जानूंगा और उन चीज़ों से मुलाकात करूंगा और जानूंगा क्यों है वो इतना खास। और देखते रहिए हमारा शो घुमक्कड़ लौंडा।